Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Bill TV. On Thursday night, Imphal East witnessed a large-scale torch rally protest organized by Aurora Club and Library with active participation from women's groups of Laipam Kunyo, Le Ingkol and Sankapam. The protesters demanded the revocation of the NIA probe against Arambai Tengo, Chief Korongam Kuman, and urgent action to locate Laishram Kamal Babu, who went missing from the Limay Kong Army campus on November 25. The rally began at Sangapam ground, proceeded via Kong Nang, Anikarak, and returned to the starting point. One of the protesters also questioned the silence of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, stating that Laishram Kamal Babu is from Gosaipur in Assam and he is a Meitei. The protesters also criticized the NIA for its case against Kaurangab Kuman, arguing that he is not a terrorist but a protector of Manipur's indigenous people. The rally, marked by significant participation from women across various communities, highlighted the growing discontent over Kamal Babu's disappearance and the perceived targeting of leaders like Kaurangab Kuman. Mairagi rally is pangkop jabani. Mairagi rally is pangkop jabagi maramdi. अभी जो लैमक खोंग के एमईएस के अंदर में जो काम करने वाला लाइश्रम कमल बाबू, वो कहाँ का है? असम का है, सिलचर का है। तो असम का गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मणिपुरी है बोल के छोड़ दिया है क्या उसको? ये तो असम का गवर्नमेंट का भी रिस्क है ना। ये हेमंत बिस्वा क्या कर रहा है अभी तक? ये भी तो उसका असम का मणिपुरी है, तो ये एक्शन किस लिए नहीं ले रहा है? आप लोग भी थोड़ा आंखें खोल के देखो। ये असम का मणिपुरी है, लेकिन आपका आदमी है, ये असम का वासी है, इसलिए आप भी थोड़ा दिमाग लगा के क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है वो आप लीजिए। अभी प्रोटेस्ट कर रहा है किस लिए? ये हम लोग का ये जो अरामबाई का चीफ, उसको एनआईए ने उसको अभी केस लगाया है, चार्ज लगाया है। ये किस लिए लगाया है? ये हम लोग के लिए, हम लोग को सुरक्षा के लिए वो लोग आया है। ये अरामबाई कोई अंडरग्राउंड नहीं है या यूजी ये ग्रुप वो ग्रुप कुछ नहीं है। कुकी लोग जो मर्जी वो लोग करता है, उसका कोई एनआईए कुछ नहीं करता है। किस लिए करो? हम लोग का ये जो करो, अरामबाई का चीफ को किस लिए वो लोग पकड़ने के लिए एनआईए भेजता है? ये किस लिए भेज रहा है वो लोग? ये मणिपुरी लोग को सब मार के वो लोग खुश रहेगा क्या? ये सेंटर को भी सोचना चाहिए। अभी हम लोग इतना तकलीफ में है। हम लोग का देखो 6 आदमी पकड़ लिया, सब बच्चा है, 8 महीना का बच्चा तक को वो लोग काट के मारा है। कोई एनआईए जाके वो लोग को पकड़ा है क्या? कुकी मिलिटेंट को कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई एनआईए नहीं है। और अभी जो लैमखोंग में एमईएस के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाला, उसको भी लाइश्रम कमल को भी अभी पकड़ के, अभी तक उसका जिंदा है या मुर्दा है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। अभी तक आर्मी क्या कर रहा है? अभी सेंटर क्या कर रहा है? और किस लिए एनआईए बेस के हम लोग का अरामबाई का तेंगोल के चीफ को पकड़ने के लिए इतना वो लोग इतना इंटरेस्ट किस लिए है? वो लोग किस लिए हम लोग के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है? हम लोग मणिपुरी है, हम लोग भी इंसान है, बर्दाश्त का हक होता है। हम लोग का बर्दाश्त सब खत्म होगा ना, तब पता चलेगा सेंटर को हम लोग भी इंसान है। ऐसा मत करो, हम लोग रेस्पेक्ट कर रहा हूँ सेंटर को। हम लोग भी इंडियन का सिटीजन है, हम लोग ये दूसरा देश का नहीं है, हम लोग भी इंडिया है, हम लोग भी मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में है मणिपुर। तो थोड़ा सा कुकी क्या है? ये कुकी लोग कौन होता है? वो लोग पाल पोस के सेंटर फोर्स सब वो लोग की साथ में देखे, हम लोग को क्या समझ रहा है? मार के वो लोग सब यहाँ पे कब्जा करेगा? ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक मैरा पाई भी होगा ना, ये वो लोग का कोशिश कभी कामयाब नहीं होगा। Former Lok Sabha MP and senior Congress leader who represented Barbeta constituency, Abdul Khalik, recently reacting to the Assam government's decision to ban beef in public places, hotels and restaurants across the state, said the government's decision to ban beef is against the spirit of the constitution and is a violation of citizens' rights.
He said the government and political parties cannot dictate what people will eat, drink and wear. He further said Assam government led by Himanta Biswa Sarma has taken this decision to strengthen the politics of polarization. मेरे साथ बात करने के लिए इस समय पूर्व सांसद अब्दुल खालेक जी है और वो सीनियर कांग्रेस लीडर भी है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो असम गवर्नमेंट की तरफ से जो असम कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि असम में पब्लिक प्लेस में गौ मांस उसको बैन करना है और जो दुकानें हैं उसको भी बैन करना है, तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? You see, the government decision to ban beef is against the spirit of constitution and it's violation of citizen right. What I will eat, what I will drink, what I will wear, this is my right. No one can dictate. Government cannot dictate. Political party cannot dictate. So banning beef, banning public consumption of beef, banning beef in hotel and restaurant is violation of constitution, is violation of citizen right. That's why we oppose it. And I think to strengthen politics of polarization, Assam government led by Himanta Biswa Sarma had taken this decision. आपको लगता है कि ये जो हमारे असम के साथ में नियरेस्ट भी राज्य है, जैसे नागालैंड हो, मेघालय हो, और यह इसमें भी आप ये जो असम के जो गाय का जो मांस का जो ये सब चल रहा है, इसका बैन को लेकर के वहाँ पर भी इम्पैक्ट करेगा? Whenever in whole country BJP will get absolute majority, 2/3 majority, what they had sought in last election, but people rejected it. They sought 400 seats. If they get it, definitely they will do it. और जो यहाँ पे कुछ जैसे असम का लोग है, लेकिन और बाहर का लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन हो, क्या वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, और रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट चला के घर चलाता है, उन लोग का क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? Definitely this will impact life of people who are involved with hotel and restaurant business with beef. Definitely it will impact their life. And you see, for Muslim this is not issue, because beef is not compulsory. Prayer, namaz, fasting, roja is compulsory for them. But beef eating is not compulsory. Beef is one of the halal food for them. But you see, banning any food, banning public consumption of any food, this is against the spirit of constitution. This is against the spirit of citizenry. That's why we are opposing it. आपने काफ़ी साल राजनीति में रहा है, तो ये जो असम का डिसीजन आप ओवरऑल आप क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए सिद्धांत लिया, क्योंकि यह सरकार अगर विकास का मुद्दा पे चुनाव लड़ेगा, ये सरकार दोबारा आ नहीं पाएगा। इसलिए राज्य के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को अपीस करने के लिए ये फैसला लिया सरकार ने। लेकिन मुझे नहीं लगता ये फैसला उनका हित में आएगा। लेकिन देखो, बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण का राजनीति करते हैं, और बीजेपी जब जहाँ चांस मिलते हैं, कभी बीजेपी, आरएसएस और उनका जो एलाई ऑर्गेनाइजेशन है, जब जहाँ चांस मिलते हैं, कभी मुसलमान का खिलाफ डिसीजन लेते हैं, कभी ईसाई का, क्रिश्चियन का खिलाफ डिसीजन लेते हैं, कभी दूसरे कम्युनिटी का खिलाफ डिसीजन लेता है। ये बीजेपी का कैरेक्टर है। थैंक यू सो मच। ये थे पूर्व सांसद अब्दुल खालेक जी और एक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर है। उनकी कहना है जो ये सरकार के जो डिसीजन है ये पीपल की अगेंस्ट में है, और ये इसको नहीं मानते हैं। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी। The sudden decision taken by the Assam government to ban beef in public places has come as a shock for the people of Muslim community
living in Guwahati. One of the restaurant managers said this decision will have a bad impact on jobs and as restaurants offer beef to customers. However, if there is no more sale, they will not have enough to pay salaries for the staff. A local of Guwahati's Sujubari has accused the government of targeting a particular religion. Mention may be made. The Chief Minister of Assam government Himanta Biswa Sarma announced a major decision to impose beef ban in public places, hotels and restaurants in Assam. Following the announcement, Muslim communities have been opposing the move. अभी बीफ बैन कर दिया तो हमारा बहुत दिक्कत होगा। अभी दूसरा कुछ करना होगा। हमारा दुकान है 16-17 साल पुराना है। हम लोगों का ज़्यादा चलता था बीफ। अभी बीफ ही नहीं होगा तो कब कैसे चलाएंगे? बिजनेस में लॉस हो जाएगा हम लोगों का। मुस्लिम एरिया है, हाथीगांव, सिजुबारी, ये सब मुस्लिम एरिया है, इसलिए बीफ का दुकान है। यहाँ में बीफ चलता है। कहीं बाहर से भी आके यहाँ खाता है, लेकिन जो खाने का चीज़ है, हर स्टेट का अलग अलग धर्म का आदमी रहता है। खाने का चीज़ है, खाएगा ही। खाने का चीज़ में सरकार का अंदर का बात है, हम नहीं जानता है किस लिए बंद करना चाहता है ना। एक ही धर्म के मतलब पीछे लगा हुआ है सरकार। पहला बात है कि जो बीफ का आइटम जो हम लोग का था मतलब तो इम्पैक्ट करेगा कस्टमर। जैसे हम लोग का आता था बीफ के लिए, चिकन के दोनों आइटम के आता था, तो इम्पैक्ट होगा थोड़ा कस्टमर का सेल में डिफरेंस आ जाएगा। मेरा अभी सैलरी भी देखना होगा, कितना स्टाफ बहुत है मेरे दुकान पे अभी, तो सबका मतलब जॉब चल रहा है। तो इधर अगर कल अगर सेल नहीं होगा तो मालिक हम लोग को सैलरी कहाँ से देगा? तो सेल नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं होगा तो घुमा फिर के मतलब क्या होगा कि दुकान बंद हो जाएगा। दुकान बंद हो जाएगा तो सबका नौकरी खत्म हो जाएगा। तो वैसे सब लोग का इम्पैक्ट वही खर्च चल रहा है। जैसे हम लोग का कस्टमर आता है मतलब आज बिल्कुल ही नहीं है आपका। बात ये है कि सरकार का बात तो मानने पड़ेगा ही आपको। अगर सरकार चाहता है तो सरकार इसको अगर कुछ मिला कुछ कर सकते हैं तो আমাৰ এইটো আমাৰ গৰু মাংস হৈছে আমাৰ খোৱা বস্তু। এইটো আমাৰ খামেই, এইটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰ। এইটো আমাৰ আপোনাৰ মেঘালয়, শ্বিলং এইবিলাক চলি থাকে। আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে গুৱাহাটী খাবৰ কাৰণে গৰু মাংস। আমাৰ সব জেগাতে গৰু মাংস চলি আছে। এইটো অসমত মানে অলৰেডি গুৱাহাটী বন্ধ কৰি এইটো কথা নেকি? এইটো কেতিয়াও বন্ধ নাই। এইটো খামেই। এইটো খাই থাকিম। এইটো চৰকাৰৰ কোনো হেৰি পাৱাৰ নাই যিটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা হেৰি আছে। এইটো খোৱা বস্তু খামেই, কিন্তু ভাল পোৱা নাই। এইটো চৰকাৰ বহুত বেয়া কাম কৰিছে, কাৰণ চৰকাৰ এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে। মানে যিহেতু চৰকাৰ সেইটো গৰু মাংস বা মুছলিম মানুহ খায়, বেলেগ মানুহ নাখায়। আমাৰ গাহৰি নাখাওঁ, গাহৰি হিন্দু মানুহ খায়। এইটো যিটো আমাৰ খোৱা বস্তু সেইটো চৰকাৰে কিয় মানে মাত মাতি আছে? कल असम सरकार ने एक फैसला लिया। इस फैसले के बाद होटल में क्या असर पड़ रहा है और पब्लिक प्लेस में क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम सिजुबारी एरिया में उपस्थित थे। और ये जो होटल में और रेस्टोरेंट में और पब्लिक प्लेस में ये जो बीफ पूरी तरह से बंद करना, ये कितना असर पड़ेगा ये बाद में पता चलेगा। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी। Amidst the total shutdown imposed in Churachandpur district of Manipur, the burial ceremony of 10 killed in a gunfight with CRPF in Jiribam on November 11, along with 3 others, including a 31-year-old woman found charred to death in Zairwan village, was conducted at Peace Ground, Hyangtam, Churachandpur on Thursday. The 10 militants were killed by CRPF personnel in retaliation after they launched an attack on CRPF post set up at Takura Tor village in Manipur's border district of Jiribam on November 11. Early on November 7, the charred body of the 31-year-old woman was found in Zairaun village after armed militants attacked the area. During the burial ceremony, a total shutdown was imposed in a district by the indigenous tribal leaders Forum ITLF, a Kuki organization. Schools, colleges, shops and other business establishments were closed. To pay tribute during the burial ceremony, the advisor to the Mizoram Chief Minister Ed Kinslal, along with leaders of the Zomi Council and Kuki NP, were in attendance. Meanwhile, the ITLF submitted a memorandum to Union Home Minister Amit Shah through the Deputy Commissioner of Churachandpur demanding justice for the 10 Kukis or volunteers killed by CRPF and a political solution to end the ongoing violence in Manipur. The memorandum stated, according to the post-mortem reports of the deceased, it is evident that the men were shot from behind, proving they were not engaged in a gunfight with security forces when they were killed. The NIA has registered 3 separate cases concerning incidents in Jiribam district, including
the killing of the 31-year-old woman, the killing of 6 individuals after abduction, and the killing of 10 armed militants by CRPF personnel. ITLF spokesperson Ginza Walzong told the media during the ceremony that the day would be marked as one of respect, mourning and honor for those who sacrificed their lives for the land. He added that to pay homage to the departed souls, Edge Kinslal, representing Mizoram CM Laltuhuma and other tribal leaders were present. No untoward incidents were reported during the total shutdown in Churachandpur. Today, the Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF is organizing the condolence program to give the final tribute to our 12 martyrs who were killed in Jirabam by security forces and Meitei militants. Today, people from all parts of the districts are coming together to pay their homage to the fallen heroes. From ITLF, under ITLF, all tribe leaders will be paying their homage to the 12 martyrs. And from Mizoram, we have a special guest, Pu H. Ginzalala, advisor to the Chief Minister of Mizoram, representing, coming on behalf of the Chief Minister of Mizoram, and also a team from the Central YMA are here to pay their respect and honors to the fallen heroes. There will be a condolence message given by the President of the Goodwill Council of Lamka, Reverend S. Muminthang, and also at the burial ceremony at the Martyr Cemetery, there will be a gun salute given by all the village volunteers before we put down our martyrs to the grave. So today marks a day of mourning, a day of respect, and a day of honor for those who give their life for our land. A 4-day cinematic celebration drawing cinephiles, filmmakers and luminaires from the Indian film industry to the vibrant heart of the Northeast. Festival director Dhanushri Hazarika, while speaking to the media, said BVFF has always been a platform to bring compelling stories to the forefront and foster meaningful conversations in the world of cinema. This year's lineup is a testament to the diverse and vibrant filmmaking talent we have in the country. The festival features a total of 30 films comprising 20 in the competitive section and 10 in the non-competitive section. This eclectic mix includes 13 feature films, 5 documentaries and 12 short films, showcasing an array of narratives that reflect the rich storytelling tradition of Indian cinema. In addition, the festival is hosting master classes and industry sessions to engage and inspire filmmakers and cinephiles alike. BVFF will continue to enthrall audiences with premieres, thought-provoking documentaries and short films. As BVFF unfolds its promises to not only celebrate the art of filmmaking but also serve as a platform for meaningful exchange, fostering creativity and collaboration among the next generation of storytellers. A combined team of Manipur Police and CRPF have arrested 3 caterers of prescribed outfit PWG from Paying, Imphal West District on Thursday evening. According to police report, the arrested persons were identified as Laisham Kenchit Singh, 36, MD Abdul Matalif, 37, and Laisham Langamba Meite, 28. One country-made 9mm pistol with 4 live rounds were recovered from their possession. Further search for their hideouts at Kangchup was carried out and recovered other incriminating items like demand letter, workshop for making illegal arms. They were involved in extortion activities. The arrested persons and the recovered items has been handed over to the concerned police station for further necessary legal actions and report added. Outpatient door services for spine and gastroenteral related medical complications have been launched in GP Plant Hospital Agartala, a senior official had said on Thursday. Speaking on the issue, Medical Superintendent of the hospital, Dr. Sankar Chakrabarty, said last month the gastroenteral
OPD and surgery unit were started in the hospital. Right now, they are using the CTV's operation theatre, but have plans to allocate one dedicated operation theatre to this unit. Altogether, there are 4 OTs operational in the super speciality block, out of which one will be for the gastroenteral department. Speaking about the spine OPD, head of department neurosurgery Dr. Sida Reddy said the government of Tripura has appointed one spine surgeon recently. So apart from the neuro OPD and spine OPD is now functional every Friday. হায়ার অথরিটির সঙ্গে তো ওখানে তো পারছে না বা ওখানে এক্সপ্রেস করে আরও ঝামেলা হবে তো এইগুলি না করে যে মোটেই রিলেটেড নয় একজন রুগী এলো ওর উপরে এটা করলো আমার মনে কিছু কিছু আমরা এগুলি নিয়ে কথা যে বলি না তা না আমরা কথাবার্তা বলি মানুষ সঙ্গে এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ইস্যুগুলি এরকমভাবে হয়ে দাঁড়ায় যেমন কাল যেটা হয়েছে এখন ওদের রুগী বেশি এরা কাজ করছে খুব ব্যস্ত হয়ে গেল কেউ বললো স্যার আমাকে ওষুধ দিলেন হচ্ছে বললো যে না দিলে নেই যাও তোমরা কেউ রাখো আবার কেউ বললো যে মিডিয়াকে রাখো তারপর কেউ বললো এগুলো ডাকলে ডাকো আর ওই যে ওয়ার্কলোড বেশি এই বেশিটার জন্য সে এক্সপ্রেসটা করছে যে রিলেটেড নয় তার সঙ্গে তার এই জিনিসটা করা উচিত ছিল আমার সঙ্গে যে স্যার আমি এত লোড আপনি আরও আমার রিলিফের ব্যবস্থা করুন আরও যাতে আমরা স্মুথলি কাজ করতে পারি এটা আমার সঙ্গে না করে ও করছে যে নট রিলেটেড পেশেন্টের সঙ্গে যে সিম্পল পেশেন্টের তো এত কিছু জানার কথা না উনি তো এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য এসে সঙ্গে একটা গুড বিহেভিয়ার কারণ আমরা যারা এখানে চাকরি করি যাই করি আমরা যে বেতনটা নিই সব তো সকলের পয়সা আমরা আমাদের পয়সা যেমন যা আপনাদের পয়সা সবার পয়সা দিই কিন্তু তোমার অন্য কোনো কিছু নেই ওই সোর্সের থেকে যায় কাজে ওই জিনিসটা তখন মাথা থাকে না আমার মনে হয় আমরা এটার জন্য আমরা কলেজ কাউন্সিলেও ডিসকাস করেছিলাম আমাদের যে সমস্ত স্টাফ তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় আমাদের সাইকেট্রি ডিপার্টমেন্ট যে আছে তাদের সঙ্গে মিলে আমরা বিভিন্ন সময় কতগুলি সেমিনার করা যে কীভাবে মানুষের যেমন আমরা ওই স্টুডেন্টের মধ্যে সুইসাইডের প্রবণতা বা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সুইসাইডের প্রবণতা এই সমস্তগুলিকে কমানোর জন্য কিছু সেমিনার যেমন করি সেইভাবে আমাদের যে প্রত্যেকটা স্টাফ তাদের যে স্ট্রেস ওভার যে কী বলবো থাকে ওয়ার্কলোড থাকে এগুলির উপরে আমরা কিছু সেমিনার করে সবাইকে বুঝাবো এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে আমরা ব্যক্তিগত কারণে এগেন্স্টে কমপ্লেন যদি আসে আমরা ডেফিনেটলি অ্যাকশন নেব আমরা করব কিন্তু সার্বিকভাবে কারোর ব্যবহার ঠিক করার জন্য একটা সার্কুলার বা নোটিশ দিয়ে বা করে খুব একটা কিছু হবে কিনা আমার জানা নেই তবে আমরা পার্সোনালি প্রত্যেকের সঙ্গে যেমন প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে যেমন এখানে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের স্যার তারা আছেন মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা রেগুলারলি বললে তাদেরকে একটু মানে In a significant operation, the Border Security Force BSF seized 2.180 kilograms of gold valued at rupees 1.71 crore near the Indo-Bangladesh border in Tripura. The operation conducted by the 81 Battalion BSF took place on the evening of December 4 near the border outpost BOP and Srinagar under Sipahichala district of Tripura. Acting on specific intelligence, BSF troops laid an ambush along the international border around 8:45 p.m. They noticed suspicious movements near the border fence. Upon being challenged, the suspected smugglers fled, taking advantage of dense vegetation, uneven terrain and the cover of darkness. Despite the escape of the suspects, the vigilant BSF personnel conducted a thorough search of the area, leading to the recovery of the smuggled gold. The seized items included gold bars, biscuits and nuts, collectively weighing 2.18 kilograms. The recovered gold valued at rupees 1.71 crore has been handed over to customs authorities for further investigation and legal action. The BSF described the seizure as one of the most significant gold recoveries along the Indo-Bangladesh border in recent years, particularly in Tripura. This operation underscores the BSF's resolute efforts to combat cross-border smuggling and ensure national security. A spokesperson for the BSF Frontier Headquarters in Tripura reaffirmed the force's commitment to curbing illegal activities along the border, stating the BSF remains unwavering in its mission to safeguard national security and prevent cross-border crimes. जय हिंद, मैं राजेश कुमार लांगे, सेकंड इन कमांड 81 बटालियन BSF और हमारी तैनाती सोनामुरा बॉर्डर पे है। हमारी कंपनी NC नगर में डिप्लॉयड है। उसके कंपनी कमांडर और उनके रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि कुछ गोल्ड की स्मगलिंग होने वाली है, तो हमारे कंपनी कमांडर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन प्लान किया।
अपने सारे रिसोर्सेज को मैन्यूवर किया, उनका यूज़ किया और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे और प्रॉपर जगह पे प्रॉपर टाइम पे एक ऑपरेशन करके हमने करीबन 2.177 करीबन 2 किलो 177 ग्राम के आसपास गोल्ड रिकवर किया, सीज किया, जिसकी मार्केट वैल्यू विदाउट जीएसटी करीबन 1.72 करोड़ है। ये बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन बढ़िया तरीके से प्लान किया गया, जिसमें हमारे बीएसएफ के जवानों ने, ट्रूप्स ने बहुत अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग और ऑपरेशन का मुजाहरा किया। जैसे कि आपको पता है, त्रिपुरा में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के लिए काफ़ी इनफेमस है। तो जब ये ऑपरेशन प्लान किया गया था तो बांग्लादेश साइड से भी स्मगलर्स अक्रॉस द फेंस थे जो सामान लेने और देने का काम करते हैं। तो उनको जो है, जब बीएसएफ ट्रूप्स आया तो बीएसएफ ट्रूप्स को देख के वो अपनी अपनी साइड में भाग गए। A team from Itanagar Police Station, Arunachal Pradesh, apprehended Batok Nongmaile, the village headman of Mount Num village in Riboy district, Meghalaya last night. The arrest was made within the jurisdiction of Nongpo Police Station following the issuance of a non-bailable warrant of arrest NBWA by the Judicial Magistrate First Class JMFC UP Arunachal Pradesh. Nongmaile's detention was carried out in coordination with the local authorities, ensuring adherence to the procedural requirements for executing warrants across state borders. While the reasons for the warrant remain undisclosed at this stage, police sources indicate that further investigation and legal proceedings will be conducted in Arunachal Pradesh. That's all we have for now. Keep watching Hornbill.